पूर्णतया परमावश्यक सामर्थ। तुम इन बातों के गवाह हो। जब तक स्वर्ग से सामर्थ न पाओ तब तक तुम इसी नगर में ठहरे रहो। लूका 24 का 48 से 49। यीशु द्वारा यह चेलों के एक बड़े समूह को कहा गया था। आदेश स्पष्ट है, हम मसीही गवाही, सेवा अथवा अगुवाई के लिए तैयार नहीं है जब तक कि हम आत्मा के प्रतिज्ञा किए हुए सामर्थ से ढक न दिए गए हो। सामर्थ द्वारा उन्हें आवृत करने तथा ढाक लेने के पूर्व और पश्चात चेलों की सेवकाई में एक भारी अंतर था। यीशु उन्हें कह चुका था कि उसके चेलों होने के नाते आत्मा उनके साथ था। यूहन्ना 14 के 17। और यदि किसी व्यक्ति के पास पवित्र आत्मा नहीं है तो वह मसीह का नहीं है। रोमियो 8 के 9। लेकिन मसीह का एक चेला होने जिसमें आत्मा अंतर्वास करता है और आत्मा द्वारा ढाके जाने, आत्मा से भरे जाने और आत्मा से बल प्रदान किए जाने के बीच सदैव एक जबरदस्त अंतर है। अवश्य है कि आत्मा हमारे संपूर्ण जीव को भेदे और बस में ले। उसे अपने संपूर्ण प्रभुत्व में हमें नियंत्रण करना अवश्य है। उसे हमारे व्यक्तित्व में व्याप्त होना चाहिए। उसे अलौकिक सामर्थ्य का एक आयाम जोड़ना अवश्य है। हमारे लिए ये कहना पर्याप्त नहीं है कि पेंतिकोस्त के प्रत्येक मसीही के पास आत्मा की सामर्थ्य है। प्रश्न है, क्या आप और मैं हमारे लिए उपलब्ध सामर्थ्य को पूरी तरह लागू कर रहे हैं? जॉन वेस्ली का एक सेवकाई का संगी साथी जेम्स हर्बी वेस्ली की सेवकाई में आत्मा ने जो अंतर लाया उसने इन शब्दों में वर्णन करता है। जबकि एक समय उसका प्रचार करना संपूर्ण गति व बल धनुष को तानने में उसके वाहक की ताकत पर निर्भर एक तीर चलाने के समान थी, अब वो एक बंदूक की गोली चलाने के समान थी। संपूर्ण बल उस ताकत पर निर्भर होते हुए जो एक उंगली का स्पर्श चाहिए कि उसे चलाए। आप मात्र मसीह के लिए एक प्रेम के साथ सेवा करने का साहस मत कीजिए। आपके मसीह के अधिकार में मसीह के लिए एक अर्पित व्यक्तित्व के साथ सेवा करना चाहिए। आपको स्वर्ग से सामर्थ उड़ेला गया, अलौकिक से अल्पावित, अंदर से बाहर तक परमेश्वर के अंदर गतिशील सामर्थ से सराबोर होना चाहिए। यह एक ऐसी सामर्थ नहीं है जो दृश्य रूप से चिंगारी छोड़ता, चटचटाता और लपट दिखता है। जब आप लोगों तक जाते और आवश्यकताओं को स्पर्श करते हैं, यह तत्काल असत्य कर्मों का ईश्वरीय छोटा रास्ता नहीं है। यह आत्मा के अधिकार के आगे जाना नहीं है कि आप एक असत्य कर्म करने का चुनाव कर सके। बीमार को चंगा करें या आत्मा के किसी अन्य वरदान या प्रदर्शन को प्रकट करें। यह ऐसी सामर्थ नहीं है जो आपके नियंत्रण में हो। आप आत्मा की सामर्थ्य का उपयोग नहीं करते, आत्मा आपको उपयोग करता है। जब वो सामर्थ्य में काम करता है, मैं सनसनीखेज संवेद नामक पर एक अधिमूल्य पुरस्कार नहीं रख रहा हूँ। सामर्थ्य सदैव एक गत्यात्मक अंदर लाता है, किंतु वह दृश्य हो ऐसा आवश्यक नहीं है। लेकिन एक व्यक्ति जो ऊपर से बल द्वारा ढापा गया है, यद्यपि अब भी परमेश्वर का एक निर्भर बच्चा, आत्मा प्रदत्त प्रभावकारिता के एक नए स्तर में जीने और सेवा करने के योग्य बना दिया जाता है। यह व्यक्ति की प्रभावशीलता नहीं है, अपितु व्यक्ति के द्वारा काम करते हुए परमेश्वर की यह मानव को अलौकिक ढापा जाना
व्याप्त किया जाना तथा शक्ति संपन्न किया जाना है। जब तक कि व्यक्ति अलौकिक व्यक्ति के ऊपर पूर्ण निर्भरता में, ईश्वरीय मार्गदर्शन के प्रति पूर्ण आज्ञाकारिता में तथा ईश्वरीय प्रबंधक के पूर्ण विनियोग में सेवा करता है। ईश्वरीय शक्ति संपन्न किए जाने का पवित्र भेद यह है कि आप में व आपके द्वारा यह संपूर्ण परमेश्वर का है, किंतु यह सदैव आपके समर्पित जीव के आज्ञाकारी सहयोग पर निर्भर रखता है। परमेश्वर स्वयं को आपके ऊपर लादना नहीं है। वह आपकी इच्छा का उल्लंघन नहीं करता। वह आपसे चालाकी से काम नहीं लेता। शैतान छल योजना से काम लेता है। रहस्यमय चालबाजी के काम निकलता है। परमेश्वर आप में वह आपके द्वारा काम करता है। मात्र इस कारण कि हम मसीह को अपना उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करते हैं, परमेश्वर हमारे अंदर उसकी उपस्थिति और हमारे द्वारा उसकी सामर्थ्य को स्वयं ही प्रकट नहीं करता। जिस क्षण हम आत्मा से जन्म लेते हैं, वह हमारे अंदर वास करता है, किंतु अंतर्वास करना और प्रकट होना दो भिन्न चीज है। परमेश्वर चुनाव करता है कि कब स्वयं को प्रकट करें। हमारे लिए आवश्यक है कि परिष्कृत आज्ञाकारी सचेत रूप से उस पर निर्भर रहते हुए प्रभु का मार्ग तैयार करें और उसके प्रकट की हुई उपस्थिति व सामर्थ्य के भूखे रहें। क्या यह आपके लिए सच है? पौलुस परमेश्वर की सामर्थ्य पर उसकी पूर्ण निर्भरता के प्रति सचेत था। वह जानता था कि उसके संदेश को परमेश्वर की सामर्थ्य से अवश्य ही संतृप्त होना है, ताकि मन परिवर्तन किए हो का विश्वास और सामर्थ्य पर टिका रहे। मेरे वचन और मेरे प्रचार में ज्ञान की लुभाने वाली बातें नहीं, परंतु आत्मा और सामर्थ्य का प्रमाण था, इसलिए कि तुम्हारा विश्वास मनुष्य के ज्ञान पर नहीं परंतु परमेश्वर की सामर्थ्य पर निर्भर हो। क्या आप आपके संदेश, आपके शिक्षक या परामर्श के आपके शब्दों के लिए बुद्धिमान व लुभाने वाले शब्द चुनने के लिए अधिक चिंतित हैं? बनिस्बत की आत्मा के सामर्थ्य के प्रमाण को सुरक्षित करने के लिए आप बाइबल के इस वाक्यांश से क्या समझते हैं? किस सीमा तक यह आत्मा के सामर्थ्य का प्रमाण आपकी प्राथमिक चिंता और विगत वर्ष में आपकी सेवकाई में रहा है? इस ईश्वरीय समर्थ बनाने की प्रक्रिया का अनुभव करने के लिए आपने क्या कदम उठाए हैं? डॉक्टर मार्टिन लाइड जोन्स जोर देते हैं कि यदि कोई सामर्थ्य नहीं है तो ये प्रचार करना नहीं है। तथापि सच्चा प्रचार है परमेश्वर कार्य करता हुआ। ये मात्र ऐसा नहीं है कि एक मनुष्य शब्द उच्चारित कर रहा है, यह है कि परमेश्वर उसे उपयोग कर रहा है। वह पवित्र आत्मा के प्रभाव में है। वो जिसे पौलुस 1 कुरिन्थियों 2 में सामर्थ्य का आत्मा के प्रकटीकरण में प्रचार करता है, अथवा जैसा कि वह इसे 1 थिस्सलुनीकियों 1:5 में प्रस्तुत करता है, हमारा सुसमाचार तुम्हारी पास न केवल शब्द मात्र भी में वरन सामर्थ और पवित्र आत्मा में और बड़े निश्चय के साथ पहुंचा है। पौलुस गवाही देता है कि उसकी सेवकाई 2 चीजों पर आधारित थी, परमेश्वर का अनुग्रह तथा परमेश्वर की सामर्थ। मैं परमेश्वर के अनुग्रह के उस दान के अनुसार जो उसकी सामर्थ के प्रभाव के अनुसार मुझे दिया गया, उस सुसमाचार का सेवक बना। एफेसी 3 के साथ सेवकाई के लिए उसकी बुलाहट और प्रतिदिन जारी उसकी सेवकाई दोनों परमेश्वर की ऊर्जा तथा संपन्न किए जाने के द्वारा थी, उस शक्ति के अनुसार जो मुझ में सामर्थ्य के साथ प्रभाव डालती है।
पौलुस परमेश्वर की बलवंत सामर्थ का उसके अंदर और उसके द्वारा कार्य किए जाने के प्रति सचेत था। बिना उस सामर्थ के परमेश्वर के लिए परिश्रम करना उसके लिए सोचने योग्य भी नहीं रहा होगा। उसके द्वारा परमेश्वर के लिए काम करने से बहुत अधिक महत्वपूर्ण था परमेश्वर का उसके अंदर और उसके द्वारा कार्य करना। उसने बिना थके हुए परिश्रम किया क्योंकि परमेश्वर ने उसके अंदर इतने सामर्थ्यपूर्ण ढंग से काम किया। पौलुस के लिए बाहर कार्य करना परमेश्वर द्वारा अंदर कार्य करने पर निर्भर था। वह परमेश्वर के लिए केवल वही कर सकता जो परमेश्वर ने उसे अंदर व उसके द्वारा किया। प्रभावकारी सेवकाई की और कोई मार्ग नहीं है। हम ये सोचने में मूर्ख है कि प्रशिक्षण, कौशल और अनुभव परमेश्वर के सामर्थ्य के एक विकल्प की रचना करते हैं। कोई विकल्प नहीं है। परमेश्वर की सामर्थ हमें नकारात्मक नहीं बनाती, इससे बहुत दूर। परमेश्वर की बलवंत सामर्थ कारण थी कि पौलुस एक तीव्रता के साथ दिन व रात परिश्रम कर सका, जिसका वह एक संघर्ष के रूप में उल्लेख करता है। मैं उसकी उस शक्ति के अनुसार जो मुझ में सामर्थ के साथ प्रभाव डालती है तन मन लगाकर परिश्रम भी करता हूँ। कुलुसियों 1:29। यूनानी शब्द है एगोनाइजोमाई। ये वो शब्द है जो ग्रीस में ओलंपिक सदृश से स्पर्धाओं में प्रतिस्पर्धा करने वालों के लिए उपयोग होता था। इसका अनुवाद इस तरह किया जा सकता है: लड़ना, भीषण भीषण मुठभेड़ में लगे रहना, कुश्ती लड़ना, एक वस्तु को प्राप्त करने के लिए प्रत्येक स्नायु पर जोर डालना। इसमें सम्मिलित है कठिन परिश्रम, धीरज के साथ सहनशीलता और अधिकतम प्रयास। अतः जब तक पौलुस नकारात्मक रहे आते हैं, परमेश्वर की सामर्थ काम नहीं करती। पौलुस हर एक संभव व्यक्ति को मसीह के लिए जीतने के लिए और हर एक व्यक्ति को मसीह में सिद्ध करके उपस्थित करने के लिए काम करता है। यह इसी के लिए यह है कि वह उसकी मसीह की उस शक्ति के अनुसार जो उसमें सामर्थ्य के साथ कार्य करती है। परिश्रम करता, तड़पना, कुश्ती लड़ना तथा उसका अधिकतम प्रयत्न करता है। वह तुरंत जोड़ता है, मैं चाहता हूं कि तुम जान लो कि तुम्हारे लिए मैं कैसा परिश्रम करता हूं। उनके लिए उसकी तरफ कितनी बड़ी है। नई वाचा के परिमाणों को सुरक्षित करने का यही एकमात्र मार्ग है। हमें अवश्य ही हमारा सर्वोत्तम करना चाहिए। परमेश्वर हमारे सर्वोत्तम की पात्रता रखता है, किंतु हमें ऊपर की से सामर्थ को उड़े हुए, भरे हुए तथा संतृप्त होना आवश्यक है। हमें हमारे ऊपर ईश्वरीय ऊर्जा आने के द्वारा वह हमारे द्वारा काम करने से अद्भुत होना आवश्यक है। और मेरे मसीही सह अगुओं, हमें आत्मा द्वारा एक नए रूप से भिगोए जाने, हमारे ऊपर एक नए उड़ले जाने की आवश्यकता है। हमारे ऊपर परमेश्वर के सामर्थ्य की उतरने की, हमारे अंदर प्रवेश करने की, हमें भरने की और हम में व्याप्त हो जाने की हमें बारंबार आवश्यकता है, जब तक कि हम हमारे बीच जीवन के बारे में सच में कह सके मैं नहीं, अपितु मसीह और हमारी सेवकाई के लिए कह सके मैं नहीं, अपितु परमेश्वर का आत्मा। हम उसकी भूमिका का अंगीकार करने में लज्जित नहीं है। नम्र गवाही परमेश्वर के कार्य का स्वार्थहीन स्वीकरण परमेश्वर को महिमा पहुंचता है।
किंतु जिस क्षण हम गर्व करते हैं, हमारे स्वयं के अयोग्य हाथों से परमेश्वर की महिमा को स्पर्श करते हैं अथवा आत्मविश्वास बन जाते व परमेश्वर की सामर्थ को स्वयं सुनिश्चित मान लेते हैं, उसी क्षण परमेश्वर अपने हाथों को पीछे खींच लेगा, हमें अपनी पूर्णतः स्वयं की ताकत पर परिश्रम करने देगा। वास्तव में परमेश्वर द्वारा सामर्थ के साथ कार्य करने के एक काल के बाद वह उसकी प्रभुसत्ताक बुद्धि में कुछ समय के लिए हमें ऐसी अनुभूत करने वाली चेतना के बिना परिश्रम करने देने की इच्छा कर सकता है। हम उस स्थान तक कभी नहीं पहुंचते जहां हम जीवित रहना समाप्त करने और विश्वास द्वारा परिश्रम करते हैं। कभी कभी बिना हमारी जानकारी के परमेश्वर बड़ी सामर्थ के साथ काम करता है। परमेश्वर बद हृदयों तथा जीवनों में चुपचाप काम कर रहा है, क्योंकि उसका पूर्ववर्ती अनुग्रह उन्हें उद्धार के उसके उस महान दिन जागृति तथा विजय के लिए तैयार करता है। हमें प्रार्थना, पूर्ण आज्ञाकारिता और परमेश्वर में पूर्ण निर्भरता में उसके चरणों में ठहरने के उन समयों के द्वारा जीर्ण रहना चाहिए। वह अपने संसाधनों को सुव्यवस्थित कर रहा है। वह अपने सामर्थ्य व विजय के दिन के लिए जिस और वह बढ़ रहा है, वह उसके सर्व अध्यात्मक तैयारियों को निर्मित कर रहा है। काम करते समय परमेश्वर के सामर्थ्य के एक निरंतर बोध की मांग मत कीजिए, अपितु दोहराए जाने वाले अनुग्रहकारी अवसरों की अपेक्षा कीजिए, जब परमेश्वर आपको उसकी पवित्र उपस्थिति तथा उसकी सामर्थ के शांत या खुले रूप से काम करने के प्रति आशीषमय रूप अवगत करता है। परमेश्वर की सामर्थ सदैव अत्यावश्यक है। इसके प्रति आपकी जानकारी आवश्यक नहीं है, लेकिन यदि कभी उसकी सामर्थ काम करते हुए से अवगत कराया जाता है, यह समय है कि आप अपने हृदय को जांचें। यदि आप महसूस करते हैं कि परमेश्वर का सामर्थ वान आत्मा बल के साथ आपको प्रार्थना के लिए बोझ दे रहा है, प्रार्थना में आपका मार्गदर्शन कर रहा है और आपके प्रार्थना करने में उसका बल व अधिकार जोड़ रहा है, आप जान लेते हैं कि उसकी सामर्थ आपको ढाक रही है, तब भी यदि आपकी प्रार्थना के उसके उत्तर में आप सामर्थ्यपूर्ण दृश्य से कार्य करते हुए नहीं देखते। कभी कभी जब आप प्रार्थना करते और परमेश्वर की सेवा करने के प्रयास करते हैं, शैतान आपके ऊपर अंधकार की एक छाया को ढालने में सक्षम प्रतीत होता है। वह समय के लिए परमेश्वर की उपस्थिति तथा सामर्थ्य के प्रति आपके संपूर्ण बोध को बाधित करने में सक्षम प्रतीत होता है। क्या आज आपका यह अनुभव है? विश्वास के इन क्षणों में से व्याकुल मत होइए, दृढ़ बने रहिए और प्रार्थना कीजिए। परमेश्वर की सामर्थ्य के ऊपर पूर्ण निर्भरता में परिश्रम कीजिए, तब भी जबकि आप इसे कार्य करते हुए महसूस या देख न सके। निश्चयता से जैसा कि आपने विगत में परमेश्वर की उपस्थिति तथा सामर्थ्य को महसूस किया था, ठीक उसी निश्चयता से आप पूर्ण इसे महसूस करेंगे। आप अंधकार की ताकत के साथ एक मुठभेड़ के मध्य में है। आपका अनुभव अनोखा नहीं है। परमेश्वर के चुने हुए संतों के समय समय पर दिनों, सप्ताहों और यहाँ तक कि महीनों ऐसे अंधकार के दिन रहे हैं, किंतु परमेश्वर का उत्तर सदैव पूर्ण आता है। जब आप बोगदा सुरंग में से गुजर रहे हो, रेलगाड़ी उतरने का प्रयास मत कीजिए। आप अभी परमेश्वर की महान विजय की ओर अग्रसर है। ठहरिए और परमेश्वर की सामर्थ पूर्ण प्रकट की जाएगी। आमीन।